एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में हमें ली को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो लड़की यूकियान के गले को लगती है। तभी वो लड़का उस लड़की को बोलता है, मिस आपने यहाँ पर कोई दो लड़कों को देखा है जो यहीं पर इसी झोपड़ी के अंदर आए थे। तभी वो लड़की बोलती है, नहीं मैं तो कोमा में गई थी, मुझे इसलिए यहाँ पर कुछ याद नहीं, यहाँ पर कौन था कौन नहीं। तभी यूकियान बोलता है, यहाँ पर अब रात हो गई और बहुत देर हो चुकी है, क्यों ना हम लोग यहीं पर इस घर में ही रात में रुके और फिर जो भी करना है वो कल बातें करें। तभी वहाँ सिया शैलन आता है और बोलता है, ये घर बहुत ही डरावना है, तो हम लोग यहीं पर नहीं रुकेंगे, हम लोग घर के बाहर रुकेंगे क्योंकि वही हमारे लिए सेफ होगा। तभी ली घबराते हुए बोलती है, क्या हम लोग यहाँ पर इस घर में रात में रुकेंगे, ये घर तो बहुत ही डरावना है। और वो डरने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर का डोर खुद ब खुद अपने आप से लग जाता है। तभी ली बोलती है, ये दरवाज़ा अपने आप से कैसे लग गया। तभी वो देखते, तभी वहाँ का फ्लोर टूटता है और उसके अंदर से दो आदमी निकलते हैं जो कि जॉम्बी जैसे दिख रहे थे। तभी वो आदमी उन लोगों के कपड़ों को देखता है और बोलता है, ये कपड़े तो हमारी एकेडमी के हैं, इसका मतलब ये दोनों मेरे दोस्त ही यहाँ पर ऐसे ही हो गए हैं। तभी सिया शैलन बोलता है, ये तो नेक्रोमैंसी है। यूकियान बोलता है, ये झोपड़ी एक ट्रैप है। तभी वो देखते, वो दोनों आदमी उसी बंदे की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। तभी वो आदमी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, मगर सिया शैलन तेजी से आगे बढ़ता है और उन दोनों की बॉडी के बहुत सारे टुकड़े कर देता है। ये देखकर तो वो बंदा घबरा जाता है और नीचे बढ़ जाता है। तभी वो देखता है उसके सामने एक उसके दोस्त का ही सर कटा हुआ होता है जो ही करके हंस रहा होता है। तभी वो आदमी बोलता है, हमें यहाँ से जाना होगा। जैसे ही वो यूकियान की तरफ देखता है, यूकियान के पीछे जो लड़की खड़ी हुई होती है वो एक डेमन का रूप ले लेती है और जैसे ही यूकियान को काटने वाली होती है, तभी ली बोलती है, यूकियान पीछे देखो और फिर बचो। यूकियान पीछे पलटता है और फिर वो लड़की जैसे ही यूकियान के ऊपर अटैक करने वाली होती है, यूकियान वहाँ से हट जाता है। तभी वो लड़की उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है और फिर वो उस बंदे के बॉडी के ऊपर खांधे के ऊपर कतर देती है। और फिर ये देखकर यूकियान बोलता है, ये क्या है। तभी वो जैसे ही उस बंदे की बॉडी को छोड़ती है, तभी वो बंदा वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी बहुत सूख जाती है। तभी ये देखकर ली घबरा जाती है और बोलती है, ये तो कॉर्प्स में बदल गया। तभी वो लड़की अपने मुंह पे का ब्लड चाटते हुए बोलती है, शी यूकियान तुम तो यहाँ पर बहुत ही फास्ट हो गए हो। तभी यूकियान बोलता है, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो, क्या तुम मुझे जानती हो। तभी वो लड़की बोलती है, मुझे यहाँ पर ऑर्डर मिला है तुम्हें मारने का, मैं यहाँ पर तुम्हें मार के तुम्हारा सारा ब्लड पी जाऊंगी। तभी वो देखती है उसकी बॉडी के ऊपर गोल्डन स्लैश पड़ता है जिससे कि उसके दो टुकड़े हो जाते और फिर सिया शैलन उसके बॉडी के दो टुकड़े कर देता है। ये देखकर ली बोलती है, इसने उसे मार दिया। तभी वो डीमन हंसते हुए अपने आप को फिर से कैसा कैसा कर लेती है और बोलती है, तुम लोग मुझे यहाँ पर ऐसे ही नहीं मार सकते, हा हा हा। वो डीमन सिया शैलन को देखती है और बोलती है, मुझे यहाँ पर अपने एम्प्लॉयर के बेटे को भी मारना होगा। ये सुनकर सिया शैलन घबरा जाता है और बोलता है, क्या यह लड़की टियांजू क्रीड की असिस्टेंट है, मगर असिस्टेंट्स कब से डीमन में बदलने लगे। यूकैन कहता है, ह्यूमंस तो यहाँ पर अपने आप को इतनी जल्दी से रिकवर नहीं कर सकते और फिर ये लड़की तो यहाँ पर इंसान के भी ब्लड को पी रही है। तभी यूकैन सोचता है, जब दो असिस्टेंट्स उसे मारने के लिए आए थे तभी वो भी लड़की यूकैन का ही ब्लड पीना चाहती थी। तभी उसे याद आता है, ये तो एक ब्लड क्लैन की लड़की है। और वह लड़की आगे बढ़ते हुए बोलती है, अब तुम्हारी बारी है ब्लड को ऑफर करने की, चलो जल्दी से मेरे पास आओ, तुम लोगों को ज़्यादा दर्द नहीं होगा। सिया शैलन लू को बोलता है, अगर हम तीनों भी मिलकर इसके साथ फाइट करेंगे तो हम लोग भी इसे यहाँ पर नहीं हरा सकेंगे, हमें यहाँ पर से भागने का कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। यूकैन बोलता है, ली तुम लोग यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, मैं यहाँ पर एक आइडिया सोचता हूँ इसे यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करने का। ये सुनकर ली बोलती है, ये तो बहुत ही डेंजरस है, तुम उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। तभी यूकैन मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे पास यहाँ पर अपना एक नया मेथड है। जैसे ही वो असिस्टेंट उनकी तरफ आगे बढ़ने लगती है तभी वो तीनों तीन तरफ भाग जाते हैं। असिस्टेंट बोलती है, तुम लोग यहाँ से भागने का सोच रहे हो, इतना भी आसान नहीं है। और फिर वो अपने हाथ में तीन रेड कलर के बॉल्स ला लेती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, अगर तुम लोग तीनों भी यहाँ से भागने का सोचोगे तो मैं इन तीन बॉलों के साथ तुम लोगों को एक ही हिट में यहाँ पर रोक सकती हूँ। यूकेन जाते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे यहाँ पर इसे अपने पीछे लेना होगा। और फिर यूकेन मुस्कुराते हुए बोलता है, बिग सिस्टर क्या तुम्हें यहाँ पर व्हाइट क्लैन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तभी वो असिस्टेंट गुस्सा हो जाती है और कहती है, इसने अभी क्या कहा, व्हाइट क्लैन। यहाँ पर इस दुनिया पर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों को सिर्फ 5 क्लैंस के ही बारे में पता चला, मगर इसे तो यहाँ पर हमारे व्हाइट क्लैन के भी बारे में कैसे पता चला। और फिर वो यूकैन की तरफ तेजी से बढ़ती है और बोलती है, वहीं पर रुक जाओ तुम। तभी यूकैन कहता है, ये मुझे अब यहाँ पर फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये भी एक ब्लड क्लैन की ही मेंबर है। वो असिस्टेंट गुस्से में बोलती है, मुझे यहाँ पर ये ऑर्डर मिला के व्हाइट क्लैन के पूरे मेंबर्स को मार देना चाहिए, यहाँ पर व्हाइट क्लैन का एक भी मेंबर नहीं बचना चाहिए। वो यूकैन को बोलती है, तुम यहाँ से हटना मत। और फिर वो यूकैन की तरफ तेजी से बढ़ती है और कहती है, तुम मुझसे यहाँ पर नहीं बच सकते, जबकि तुम्हारी करंट लेवल मुझसे बहुत ही कम है। यूकैन बोलता है, अरे ये तो बहुत ही तेज़ है। और फिर वो अपनी जेब में हाथ डालता है और बोलता है, अच्छा हुआ मैं इसके लिए यहाँ पर पहले ही तैयार था। और फिर वो पीछे की तरफ कुछ फेंक देता है। तभी वो असिस्टेंट उसे पकड़ लेती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ पर मुझे इतनी छोटी ट्रिक से पकड़ सकोगे। और फिर वो अपना हाथ जैसे ही खोलती है उसके हाथ में लेसन होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। इसे देखकर यूकैन मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ हाँ ये तो अब काम करा है। तभी वो असिस्टेंट को वहाँ पर बहुत सारी उल्टियाँ होने लगती है। तभी वो असिस्टेंट गुस्से में बोलती है, बास्टर्ड ये लड़का कौन है और इसे यहाँ पर
हमारे ब्लड क्लैन की वीकनेस के बारे में कैसे पता चला। जैसे वो सामने की तरफ देखती है तभी वहाँ पर यूक्यान नहीं होता और वो कहती है ये लड़का मुझसे यहाँ से बच के नहीं भाग सकता क्योंकि मैंने इस फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही एडवांस लेवल का फॉर्मेशन फॉग तैयार किया है। तभी वो असेसिन आगे बढ़ती है और बोलती है तुम यहाँ पर बाहर आओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी अगर तुम मुझे हैं तुम्हारे वॉइड क्लैन के बारे में बताओगे तो। जैसे वो आगे बढ़ती है तभी उसके सामने बहुत ही तेजी से वुडन स्केट आ रही होती है और फिर वो उसे आसानी से बच जाती है और बोलती है यहाँ पर वो लड़का इतनी जल्दी से कैसे ट्रैप बना ले सकता है। तभी यूक्यान उसके पीछे से जंप करता है और फिर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी तरफ एक पंच मारता है और बोलता है मरो तुम। वो असिस्टेंट पीछे पलटकर यूक्यान के अटैक को डॉज कर देती है और फिर यूक्यान का गला पकड़ लेती है और हंसते हुए बोलती है जल्दी से मुझे यहाँ पर ये बताओ तुम्हें वॉइड क्लैन के बारे में कैसा पता चला। यूक्यान बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा और फिर वो उसके मुंह के ऊपर कुछ थूक देता है। तभी वो लड़की यूक्यान को छोड़ देती है और बोलती है आह ये स्मेल ये इतनी खतरनाक क्यों है। यूक्यान अपना पंच रेडी करता है और मुस्कुराते हुए बोलता है मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए पूरे लेसन के 10 कलियों को खा लिया था और फिर वो उसके ऊपर बहुत जम से अटैक कर देता है जिससे कि वो असिस्टेंट वहीं नीचे गिर जाती है और फिर वो उठते हुए गुस्से में बोलती है कमीने तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर मुझे जाल में फंसा सको। और फिर वो जैसे ही सामने की तरफ देखती है तभी वहाँ पर यूक्यान नहीं होता। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हुए बोलती है कमीने यहाँ पर जल्दी से बाहर आओ तुम। जिससे कि वहाँ पर उस फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। फिर हमें ली का सीन दिखाया जाता है जो जा रही होती है और फिर वो ग्राउंड पे उतरती है और फिर बोलती है ये ग्राउंड यहाँ पर इतना ज़्यादा शेकिंग क्यों हो रहा है। और फिर वो कहती है क्या युआन वहाँ पर उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है। और फिर ली कहती है मैं वहाँ पर यूक्यान को अकेले उस मॉन्स्टर के साथ नहीं छोड़ सकती। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस आप लोग को क्या लगता है क्या ली यूक्यान को बचाने के लिए वहाँ पर जाएगी।